हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और हैलोवीन सीरीज में आज आप देखने वाले उसका 8th पार्ट, जिसका नाम है हैलोवीन रेजरेक्शन। ये मूवी आई थी 2002 में, यानी कि H2O के 4 साल बाद, और ये उसका सीक्वल है, यानी कि उसकी कहानी को आगे बढ़ाएगी। इसके डायरेक्टर हैं रिक रोजनथल, जो कि हैलोवीन 2 के भी डायरेक्टर हैं। इसके राइटर हैं लैरी ब्रैंड और शॉन हुड। पिछले पार्ट के एंड में माइकल मर गया था, लेकिन इसका टाइटल बता रहा है कि वो वापस आएगा, और ये हमें देखना है। एंड तक बने रहना ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं लॉरी को, जो कि 3 साल से एक सैनिटेरियम में बंद है, क्योंकि पिछले पार्ट में उसने एक आदमी का सर धड़ से अलग कर दिया था। यस, वो माइकल नहीं बल्कि एक पैरामेडिक था। वो माइकल को चेक करने गया था, तभी माइकल ने उसे दबोच कर उसका गला ही क्रश कर दिया, और उसके बाद कपड़े एक्सचेंज कर लिए। यानी कि लॉरी जिसे लेकर भागी थी वो पैरामेडिक था, और माइकल तो वहाँ से सही सलामत बचकर निकल गया था। यहाँ हमें पता चलता है कि पिछले पार्ट के एंड में वो इतना कंफ्यूज क्यों था, और वो लॉरी की तरफ हाथ क्यों बढ़ा रहा था, क्योंकि वो बोल नहीं सकता था। अब लॉरी ने 3 बच्चों के बाप को मार डाला था, इसलिए उसे यहाँ डाल दिया गया, और डॉक्टर के हिसाब से वो गिल्ट में पागल हो चुकी है। वो कम्प्लीटली सुसाइडल है। स्टाफ उसे कई बार छत से वापस लाया है। 3 सालों में उसने एक वर्ड नहीं बोला। वो बस पूरा दिन विंडो से बाहर देखती रहती है, और उसके पास एनाबेल की रिप ऑफ भी है, जिसकी मदद से वो उन सबको पागल बना रही है। उसने आज तक एक भी दवाई नहीं खाई, क्योंकि वो एकदम फिट एंड फाइन है। वो डॉक्टर्स को पागल बना रही है ताकि वो उसे यहाँ रहने दें, क्योंकि उसे पता है कि माइकल दोबारा जरूर आएगा, और यहाँ रहकर वो अपने बेटे जॉन को सेफ रख सकती है। वो वेट में है कि माइकल कब आएगा, और फाइनली आज वो दिन आ ही गया, और ऑब्वियसली आज हैलोवीन है। अंदर एंटर होते उसने एक गार्ड को मार डाला था, जिसका सर दूसरे गार्ड को मिलता है एक वॉशिंग मशीन के अंदर, और बॉडी पड़ी थी वहीं पास में। यहाँ माइकल प्रकट होता है, और ये तो सच में टार्जन मायर्स बन गया। वो दूसरे गार्ड को भी मार देता है। वहाँ पर एक पेशेंट था जो कि सीरियल किलर से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है, इंक्लूडिंग माइकल, और ये हर तरह से मुझे रॉब ज़ॉम्बी के माइकल की याद दिला रहा है। उसमें भी माइकल कुछ ऐसा ही था, और वो 24 घंटे अपने सेल में मास्क बनाता था। खैर, अब माइकल अपने तरीके से पहुंचता है लॉरी के रूम में, लेकिन लॉरी पहले से ही तैयार थी। वो उस पर अटैक करके भागती है और पहुंच जाती है छत पर। माइकल भी ऊपर पहुंचता है, जहां उसके लिए एक ट्रैप रेडी था। लॉरी ने उसे फंसा डाला। अब आप समझ गए होंगे कि वो छत पर क्या करती थी। वो रस्सी काट कर उसे नीचे फेंक रही थी, तभी उसकी कुछ यादें ट्रिगर हो जाती हैं। उसे डर था कहीं इस बार भी वो किसी निर्दोष को ना मार दे, इसलिए वो चेक करने जाती है। तभी माइकल उसे पकड़ लेता है, जिस वजह से रस्सी टूट जाती है, और वो दोनों लटक चुके थे। लगे हाथ माइकल लॉरी की कमर में स्टैब कर देता है, और अब जाकर सालों का चेज एंड हुआ। लॉरी से गुड बाय किस देकर नीचे गिर जाती है, और यहाँ हो गया लॉरी का दी एंड। जी हाँ, ये सच में हुआ। इसका साथ बस यहीं तक था। जितनी फास्ट ये मूवी चल रही थी, उसी से हमें पता चल जाना चाहिए था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हैलोवीन मूवीज ऐसे नहीं चलती। और ये कोई तरीका नहीं हुआ लॉरी को अलविदा कहने का। ये प्रॉपर गुड बाय भी नहीं था। खैर, ये सैनिटेरियम और साइको लॉरी वाला प्लॉट बस इतना ही था। अब मेन प्लॉट शुरू होगा, जस्ट लाइक स्क्रीम। अब सीन शिफ्ट होता है सीधा 1 साल बाद, और हम पहुंच जाते हैं माइकल के होम टाउन में, जहां हैडनफील्ड यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं डायरेक्टर रिक रोजनथल का कैमियो, और इसके बाद हमारी मेन कैरेक्टर सैरा को, जिसका अलग ही स्वैग है। हम उसके फ्रेंड्स जैन और रूडी को भी देखते हैं, और ये तीनों हैलोवीन की रात एक इंटरनेट रियलिटी शो का हिस्सा बनेंगे, जिसका नाम है डेंजरटेनमेंट। सैरा का एक ऑनलाइन दोस्त भी है डेकर, जिससे वो कभी नहीं मिली। रात को सैरा जाती है उस शो की मीटिंग में, और वहाँ हम देखते हैं बाकी कंटेस्टेंट को, जो कि हैं बिल, डोना और जिम। शो का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है फ्रेडी हैरिस, जिसका रोल किया है रैपर बस्टा राइम्स ने, और हैरिस नाम होमेज है डैनियल हैरिस को। साथ में है उसके असिस्टेंट नोरा। कल रात अपने शो की लाइव स्ट्रीम करेंगे, और वो होगी सीधा माइकल के घर से, जो कि इस टाउन का सबसे डरावना घर है, और इनके हिसाब से तो वो खाली है। पूरी रात इन्हें उस घर में निकालनी है, और पता लगाना है कि माइकल ऐसा क्यों बना। ऐसा यानी कि एक सैडिस्टिक किलर। अगले दिन चार्ली नाम का आदमी माइकल के घर में कैमरा सेट कर रहा था, और गैरेज में बैठे हुए ये सब मॉनिटर कर रही थी नोरा। ये घर बिल्कुल माइकल के ओरिजिनल घर जैसा है। अब नोरा अपनी कॉफी बनाने में लगी हुई थी, और इसी बीच माइकल एक ट्राइपॉड का यूज करके चार्ली को मार देता है। अब जरा हम बात कर लेते हैं इसके मास्क की। तो ये काफी रियल लग रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी ये है कि इसके ऊपर कुछ ज्यादा इमोशंस हैं। गुस्सा आप साफ देख सकते हो, जबकि माइकल को जाना ही जाता है इसलिए कि उसका मास्क एकदम इमोशनलेस होता है, और यही बात उसे स्केरी बनाती है। मारने के बाद उसने चार्ली को ठिकाने भी लगा दिया था, और नोरा को पता भी नहीं चला। सभी कंटेस्टेंट भी वहां पहुंच गए थे, और कैमरा वगैरह लगाकर वो सब तैयार थे। अब उन्हें हर कोई लाइव देख पाएगा, और उनका नाइटमेयर शुरू होता है। अब जिम आराम से बैठ गया था, क्योंकि उसे कोई जवाब नहीं ढूंढने। वो कहता है कि द डेविल मेड हिम डू इट, और अब तो आप सब जानते हो कि ये रेफरेंस है आर्नी जॉनसन के केस का, जिसपे कॉन्जरिंग 3 बनी है।
बाकी लोग तो उस जगह को छान रहे थे और रूडी को मिलता एक बड़ा सा नाइफ। उसे लग रहा था कि ये वही नाइफ है जिससे माइकल ने पहला मर्डर किया था, लेकिन सारा कहते हैं कि वो नाइफ तो किसी एविडेंस लॉकर में पड़ा होगा और ब्राइड ऑफ चकी में दिखाया गया है कि वो नाइफ एविडेंस लॉकर में ही पड़ा है। वहां पर उन्हें एक अजीब सी चेयर भी मिलती है जिसे देखकर पता चलता है कि माइकल को बचपन में टॉर्चर करते थे, शायद ये उसी का असर है। वो सब घर को अच्छी तरह देख रहे थे और माइकल उन्हें। उधर डेकर्ड और उसका दोस्त पहुंचते एक पार्टी में और वो दोनों बने हैं पल्प फिक्शन के जॉन ट्रावोल्टा और सैमुअल जैक्सन। वहां पार्टी करने के बजाय डेकर्ड आराम से सारा की लाइव स्ट्रीम देख रहा था और आपको बता दूं कि लाइव स्ट्रीम उस वक्त बहुत ही नई चीज थी। इधर जैन और बिल माइकल की बहन जूडिथ के रूम में थे और जैन उसी सीन को रिक्रिएट कर रही है जब माइकल ने जूडिथ को मारा था। जैन तो वहां से चली जाती है, लेकिन बिल को माइकल मार देता है सर में स्टैब करके और कोई कुछ देख भी नहीं पाता क्योंकि कैमरा भी डेड हो गया था। लेकिन कैमरा माइकल के अटैक के काफी देर बाद ऑफ हुआ। ये एक प्लॉट होल है, मर्डर तो दूर किसी ने माइकल को भी नहीं देखा। उधर डॉन और जिम को एक सीक्रेट पैसेज मिलता है जो कि उन्हें ले जाता है एक अंडरग्राउंड चेंबर में जहां पर चेन्स लगी हुई थी और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि माइकल को यहाँ कैद करके रखते थे। लेकिन इतना ही नहीं, वहाँ दीवार में ढेर सारी डेड बॉडीज भरी पड़ी थी जिन्हें देखकर उनके होश उड़ गए थे, लेकिन ध्यान से देखने पर उन्हें पता चलता है कि वो सब नकली हैं और ये सब कुछ सेटअप किया है फ्रेडी ने अपने शो को हिट करने के लिए। अब अगर ये बॉडीज फेक हैं तो बाकी सब कुछ भी सेटअप है, माइकल को किसी ने टॉर्चर नहीं किया। ये सब एक अच्छी खासी स्टोरी बिल्डअप की जा रही है ऑडियंस के लिए जो कि माइकल का इतिहास ही बदल देगी। लेकिन माइकल भी कुछ कम नहीं, वो उल्टा ही नहीं इतिहास बना देगा। माइकल अपने अगले शिकार को ढूंढ रहा था और उसके पीछे था एक और माइकल। ये काफी अजीब है, लेकिन इनमें से एक असली है और एक है फ्रेडी जो माइकल बन के कंटेस्टेंट को डराएगा तो आगे और व्यूज आए। अब फ्रेडी सोच रहा था कि शायद ये चार्ली है, इसलिए उस पर चिल्लाकर उसे भेज देता है नोरा के पास। और सबसे बकवास चीज यही है कि माइकल भी चुपचाप चल देता है, जबकि अब तक तो उसे चाकू चला देना चाहिए था। उधर जिम तो जा चुका था, लेकिन डोना को उस दीवार के पीछे एक सीक्रेट रास्ता दिखता है जो कि उसे ले जाता है एक सुअर टनल में। वहां पर माइकल का बेड था, उसकी डॉल थी जो कि थोड़ी कम क्यूट है और लॉरी की फोटो भी थी। साथ ही वहां पर कई सारे मरे हुए और अधमरे चूहे भी थे जो कि माइकल का भोजन है। फर्स्ट पार्ट में वो कुत्ते खा रहा था और अब चूहे। खैर ये सब दिखाकर हमें ये बताया जा रहा है कि जब भी माइकल गायब होता है वो यहीं आकर रहता है, अपने घर के नीचे उसका ठिकाना है। डोना काफी डर चुकी थी और उसका डर खत्म करने के लिए वहां जाता है माइकल। वो डोना को ही खत्म कर देता है, ना बची डोना और ना उसका डर। ये मर्डर लोगों ने लाइव देख लिया था, लेकिन वो सब तो बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये सब फेक है, सिर्फ डेकर्ड को ये असली लग रहा था। इसके बाद माइकल जाकर पकड़ लेता है सैरा को, लेकिन जिम उस पर अटैक कर देता है और यहाँ उन्हें पता चलता है कि वो फ्रेडी है। वो जल्दी से सभी कैमरास को ऑफ करके उन्हें बताता है कि ये सब शो का हिस्सा है, जिससे वो सभी फेमस हो जाएंगे और उन्हें पैसा भी मिलेगा, उन्हें बस एक्टिंग करनी है। वो उन्हें सारा हाल बताकर वहां से निकल जाता है और वो सब डिसाइड करते हैं कि अब वो ये शो नहीं करेंगे। वो जा ही रहे थे कि तभी जैन को मिल जाती है बिली की लाश। वो चिल्ला रही थी जिससे माइकल उसके पास पहुंच जाता है और उन सबको लग रहा था कि ये सेटअप है, लेकिन उन सबका वहम तब दूर हो जाता है जब माइकल जैन का सर धड़ से अलग कर देता है। और ये पहली बार है जब माइकल ने किसी का सर काटा। अब जाकर वो सब सीरियस हुए। जैन के बाद नंबर लगता है जिम का और माइकल उसे मारता है हेड क्रश करके, जैसे उसने ब्रैडी को मारता है हैलोवीन 4 में। इसके बाद बारी आती है रूडी की, जिसे स्टैब करके माइकल एक दरवाजे पर लटका देता है। डेकोरेशन की आदत इसकी गई नहीं। इधर ऑडियंस तो ये सब पूरी तरह एंजॉय कर रही थी, उन्हें सारा की एक्टिंग भी पसंद आ रही थी, जबकि वो एक्टिंग है भी नहीं। अब इस मुश्किल वक्त में सारा मदद मांगती है डेकर्ड से और वो तो सब कुछ लाइव देख ही रहा था। वो उसे गाइड करता है ताकि वो माइकल से बच सके। विंडो से बाहर निकलकर माइकल को एक लात मारकर वो पहुंचती है एटिक में, जहां उसे मिलती है चार्ली की बॉडी उसी क्लासिक वे में, और बिल की बॉडी से होते हुए वो पहुंच जाते हैं वापस नीचे, जहां पर उसे पकड़ लेता है फ्रेडी। वो दोनों ही वहां से निकल रहे थे तभी उनके सामने आ जाता है माइकल। यहाँ फ्रेडी उसका सामना करता है और अपने स्किल्स का यूज करके वो उसे बाहर फेंक देता है, जहां पर एक वायर गले में फंसे होने की वजह से उसे फांसी लग जाती है। लेकिन माइकल के पास इसका भी इलाज था। वो वायर को काट कर फ्री हो जाता है और पहुंच जाता है उनके पीछे। फ्रेडी को वो 2 चाकू मार कर ढेर कर देता है। सैरा भागकर पहुंचती है गैरेज में, जहां ढेर सारा खून पड़ा था, जिस पर फिसल कर वो नीचे गिर जाती है। और ऐसा सीन हैलोवीन 2 में भी था और दोनों के डायरेक्टर सेम है। वो खून था नोरा का, जो माइकल के हत्थे चढ़ गई। अब माइकल भी वहां पहुंच जाता है और सैरा उसका सामना करते है एक चेनसॉ के साथ। और लेदरफेस काफी खुश होगा। वो कई सारी वायर्स को भी काट देती है, जिससे वहां आग लग गई थी, वो भी काफी भयंकर। माइकल भी बेहोश था, लेकिन उसे तो उठना ही है अपने क्लासिक वे में। वो सैरा का खेल खत्म करने वाला था कि तभी वहां पहुंच जाता है फ्रेडी और यहाँ होता है फाइनल फेस ऑफ। यहाँ चालाकी दिखाकर फ्रेडी माइकल को तारों में फंसा देता है, जहाँ उसे भारी करंट लग रहा था, और खुद सैरा को लेकर वो वहां से निकल जाता है।
कुछ जिस तरह माइकल जल गया और वो हैलोवीन 2 में भी जला था और डायरेक्टर सेम है। पुलिस वहां पहुंचती है और वो माइकल को ऑटोप्सी के लिए ले जा रहे थे। वो दोनों आखिरी बार उसका चेहरा देखते हैं जो कि हमें दिखाया नहीं जाता। अब माइकल को ले जाया जाता है ऑटोप्सी के लिए और यहाँ हम देखते हैं कि वो अभी भी जिंदा है और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मूवी एकदम घटिया है। हैलोवीन मूवीज ऐसी कभी नहीं थी, ये कब से हो गया। कहानी की बात करूँ या माइकल की, इसमें हर एक चीज काम चला हुआ है और ये एक तरह से फैंस के साथ स्कैम है, क्योंकि शुरुआत के कुछ ही मिनट्स में लॉरी को मार दिया गया और हम इस फिल्म के साथ फंस गए। ऐसे ही वो लोग फंसे होंगे जो इसे देखने गए होंगे थिएटर में। लॉरी माइकल की तरह ही फेमस है और इतने बड़े कैरेक्टर को ऐसे ही मार देना बिल्कुल ही घटिया ट्रिक है। एटलीस्ट एक प्रॉपर गुड बाय होता। फैंस भी याद रखते कि रेजरेक्शन भी कोई मूवी आई थी, जबकि केस उल्टा है। कई फैंस ने तो उसे देखा भी नहीं और कई फैंस इसे गिनती में रखते ही नहीं। उनके लिए तो S2 पर ये मूवी खत्म हो गई थी। माइकल मर गया था और ये सबसे बेस्ट रहता। अगर ये मूवी ना आती तो S2 की वैल्यू भी ज्यादा होती, क्योंकि इसे एक परफेक्ट एंडिंग दी गई थी। आगे तो वैसे भी इस फ्रेंचाइज को रिबूट कर दिया गया। यानी कि मैं आपको यही सलाह दूंगा कि भूल जाओ इस मूवी को और ये सोचो कि ऐसी कोई मूवी कभी आई ही नहीं, क्योंकि इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा ये हैलोवीन के नाम पे कलंक है। अब S2 वाली टाइमलाइन भी यहीं खत्म होती है और आगे आते हैं रॉब ज़ॉम्बी के रीबूट्स, जिन्हें मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। और मैं अगली वीडियो लाऊंगा 2018 वाली हैलोवीन पर, जिसमें फिर से टाइमलाइन चेंज होगी और हम दोबारा लॉरी को देखेंगे एक बिल्कुल ही खतरनाक अवतार में। और वो इस फ्रेंचाइज की बेस्ट टाइमलाइन है, इसलिए वो तो मस्ट वॉच है, तो उसका वेट करना। तो बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $15 मिलियन और उसने कमाई की थी $37.6 मिलियन की। लेकिन मूवी को जितनी गालियां पड़ी थी इतनी किसी को नहीं पड़ी। जेमी ली कर्टिस को ये मूवी जरा भी पसंद नहीं। उनका कहना है कि ये मूवी एक जोक है और इसमें काम करना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में थी। उनके हिसाब से S2 की एंडिंग एकदम परफेक्ट है। फिल्म में उनके सिर्फ 11 डायलॉग्स थे, लेकिन पेमेंट उन्हें सबसे ज्यादा मिली। जॉन कारपेंटर ने कहा था, दिस मूवी मेड मी क्रिंज। पहले इसका नाम था हैलोवीन द होमकमिंग और इसका एक सीक्वल भी आने वाला था जिसका नाम होता हैलोवीन रेट्रिब्यूशन। उसमें हम जॉन को फिर से देखते जो कि अपनी मॉम की डेथ का बदला लेता। लेकिन इस मूवी को बहुत ही बुरा रिस्पांस मिला और इस सीरीज के गॉडफादर मुस्तफा अक्कड़ की डेथ हो गई थी, जिस वजह से वो सीक्वल कैंसिल हो गया और इस फ्रेंचाइज को रिबूट किया गया। जैन यानी कि केट सैकॉफ ने 2020 तक भी इस फिल्म को पूरा नहीं देखा था। हाल ही में उन्होंने इस फिल्म को देखा है और रिएक्ट भी किया है अपने YouTube चैनल पर, आप भी जाकर देख सकते हो। इस फिल्म के लिए 4 अलग अलग एंडिंग शूट की गई थी, जिनमें से 3 तो फ्रेडी के ऊपर ही फोकस थी और कई सीन्स भी डिलीट किए गए थे, जिन्हें आप YouTube पर देख सकते हो। इस मूवी में माइकल का रोल किया है ब्रैड लॉरी ने, जो कि हैलोवीन फ्रेंचाइज के काफी बड़े फैन हैं। फ्रेडी वर्सेस जेसन में वो जेसन का रोल करना चाहते थे, जो कि उन्हें नहीं मिला। केन हॉर्डर, जो कि जाने जाते हैं जेसन और विक्टर क्राउली के रोल के लिए, इस फिल्म में वो माइकल के स्टंट डबल थे। सैरा यानी कि बियांका काजिलिच चिल्ला नहीं पा रही थी, इसलिए उनकी सारी चीखों को बाद में डब किया गया और वो पहले जैन का रोल करने वाली थी। इसके पोस्टर पर जो लॉरी दिखती है उसके छोटे बाल हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो वो फोटो उठाई है S2 के पोस्टर से। ये दूसरी हैलोवीन फिल्म है जिसमें हमें बताया गया कि माइकल क्या खाता है। इसमें ब्रांड चैपमैन और काइल लेबन के छोटे रोल हैं, लेकिन बाद में वो दोनों फ्रेडी वर्सेस जेसन में भी नजर आए। ये दोनों इकलौते एक्टर्स हैं जो कि माइकल, जेसन और फ्रेडी तीनों की फिल्म में नजर आए। इसके ट्रेलर को जेसन एक्स से पहले दिखाया गया था, क्योंकि पहले 2001 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में रीशूट हुए जिस वजह से डिले हो गई। और ये इकलौती हैलोवीन मूवी है जो जुलाई में रिलीज हुई। इसमें माइकल का जन्मदिन भी बताया गया, जो कि है 19 अक्टूबर 1957। इस मूवी के लिए डैनियल हैरिस को भी कंसिडर किया गया था। नोरा की डेथ काफी ब्रूटल थी, इसलिए उसे दिखाया नहीं गया। एक ही फिल्म में होने के बावजूद भी सैरा और डेकर्ड कभी मिले ही नहीं। इस मूवी का बॉडी काउंट है 10। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आए तो उसे एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। क्या इसे भूल जाना ही बेहतर है? कमेंट करके जरूर बताना। और अगली हैलोवीन को डिटेल में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन भी आपके साथ गेम खेल सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी। तो मैं मिलता हूँ आपसे हैलोवीन सीरीज की फाइनल वीडियो में, तब तक सबको बाय।